जींद में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। बढ़ते तापमान के चलते बेलगिरी जूस की मांग में मार्केट में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। आमजन का कहना है कि इस बार गर्मी ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बात की जाए तो गर्मी का जो प्रचंड कहर है वो जारी है और जींद की अगर बात की जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, वो उससे ज्यादा जींद का तापमान बढ़ चुका है और जो लोग हैं उनका भी गर्मी के समय पिक के मौसम में बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। खासकर बात की जाए जो सड़कें हैं जींद की वो भी सुनसान हो जाती हैं और लोग अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए लिक्विड का सहारा ले रहे हैं। और अगर बात की जाए तो जो बेलगिरी का जूस है उसको ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और हमारे साथ है जींद के लोग, उनसे बात करते हैं कि बेलगिरी का जूस सेहत के लिए लाभदायक होता है। बहुत ही आप भी जिस प्रकार देख रहे हैं कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो ऐसे में लिक्विड पदार्थों का लोग यूज कर रहे हैं। और खासकर बेलगिरी की बात की जाए तो ये सेहत के लिए कितना अच्छा होता है जी? ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। गर्मी में ये रामबाण है, पेट की बीमारियों को दूर करता है, लीवर पे गर्मी नहीं होने देता। और सबसे बड़ी बात है कि गर्मी के मौसम में पेट बड़े अच्छे ढंग से साफ होता है और भूख कम लगने देता है। अन्न की कम रिक्वायरमेंट होती है, जितनी अन्न की कम रिक्वायरमेंट होगी उतना ही गर्मी के मौसम में ठीक रहेगा। ज्यादातर लोगों को सावधानी ये रखनी चाहिए, गर्मियों में सलाद खाएं, खीरा खाएं, ककड़ी खाएं, प्याज का सेवन करें और कच्चे प्याज का, और जूस का, नींबू पानी का, पुदीना पानी का, गन्ने का रस का, तो जितना लिक्विड यूज करेंगे सेहत के लिए उतना ठीक रहेगा। गर्मी में तो डाइट के ऊपर बहुत कंट्रोल रखें, खाना सिर्फ लिमिट का ही खाएं, दही का इस्तेमाल करें, छाछ का इस्तेमाल करें और चाय भी कम से कम पिए। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भाई जो गर्मी जून जुलाई में होती थी वो भी अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है। इस गर्मी का कारण डबल है। कुछ तो प्रकृति के परिवर्तन होता जा रहा है धीरे धीरे, पर्यावरण का भी रीजन है, वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है उसका भी असर है, और तीसरा असर है ये जो एसी का असर है। अब जिस कॉलोनी में आप रहते हैं हर घरों में किसी में 2 किसी में 3 एसी चलते हैं। चारों तरफ एसी की जो अंदर कूलिंग जरूर देता है, बाहर गर्म हवा फेंकता है। और जो बाहर गर्म हवा होगी, सुबह आप उठोगे बाहर निकलोगे तो आपको बाहर का वातावरण ठंडा और सुहावना नहीं मिलेगा, वो भी गर्म ही मिलेगा। उसका रीजन है सारा एसी की वजह से। दिन में सड़कों पे आपने कहीं भी जाना है, सारा ट्रैफिक है, जितनी भी गाड़ियां हैं मैक्सिमम एसी गाड़ियां हैं, वो भी अंदर कूलिंग देंगी, बाहर गर्मी फेंकते हैं। कुछ पोल्यूशन की गर्मी होगी, कुछ धूप की गर्मी होगी, कुछ एसी की गर्मी होगी। तो ये सारा कुल मिला के इसका बैड इफेक्ट है, जिसमें तो जितना इंसान को बचाव रखा जाए उसी में फायदा है। सुबह कोशिश करें 10-11 बजे तक अपने घर के काम निपटा के और धूप से पहले पहले अपने घरों पे चले जाए और 4 बजे के बाद निकले। अपने सिर पे कपड़ा रखें, पानी का इंतजाम साथ में रखें, जब भी जरूरत पड़े पानी लगातार पीते रहें और भोजन लिमिटेड करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है तो ऐसे में जो दोपहर का समय होता है तो उसमें सड़कें सुनसान हो जाती हैं, लोग कहीं दिखाई देते। बस वो गर्मी का रीजन है। दुकानों पे भी भीड़ कम हो जाती है, बाजारों में भी कम हो जाती है। गर्मी में, इतनी गर्मी में कौन निकलेगा? गर्मी से बचने का तो एक ही साधन है कि गर्मी का जो दोपहर का पीक टाइम है उस टाइम अपने काम को उससे सुबह शाम निपटा लें, ये बेस्ट है। क्या नाम है? महासिंह काली रमन। ठीक है, धन्यवाद जी। तो ये तो हमारे साथ जींद के आमजन महासिंह काली रमन जी, इनका कहना है कि जिस प्रकार से जो गर्मी है वो अपना प्रचंड रूप लेते जा रही है और ऐसे में जब गर्मी पीक पर होती है तो लोगों का सड़क से बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में लोग अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए जो पेय पदार्थ है, खासकर जो बेलगिरी का जूस है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ताकि जो शरीर है वो गर्मी से बच सके। जींद से टीवी के लिए